गुड इवनिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ओके। कल क्या सबकी क्लॉक चल गई थी? कल क्या सबकी क्लॉक चल गई थी? मैं भी बढ़िया भाई। बढ़िया बढ़िया। ओके। तो आज हम लोग डिजिटल क्लॉक के साथ साथ वर्ड क्लॉक सीखेंगे, ठीक है? तो डिजिटल क्लॉक भी होगी और वर्ड क्लॉक। डिजिटल क्लॉक मतलब कि अगर इंडिया का टाइम प्रिंट कर रही तो ऑफ कोर्स सी बात है वो डिजिटल क्लॉक है। और अगर वो डिजिटल वर्ड की भी क्लॉक, वर्ड के भी टाइम को शो करा रही है तो वो वर्ड क्लॉक भी हुई, ठीक है? तो हम लोग आज कुछ ऐसा देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोगों को एक वर्ड क्लॉक बनानी होगी जिसमें मतलब कि जो डिजिटल क्लॉक होगी, ना कि एनालॉग। एनालॉग नहीं होगी, डिजिटल ही होगी। और वो वर्ड क्लॉक होगी। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, दुनिया का और भी जगहों का टाइम दिखेगा उसमें। ओके, क्या आप लोग तैयार हो? हाँ, तो वो डिजिटल ही बनेगी, वो डिजिटल ही बनेगी। ठीक है। डिजिटल क्लॉक का मतलब क्या? जिसमें नंबर प्रिंट, है ना, 10:10 AM PM ये दिखो, उसको कहते हैं डिजिटल, है ना? हम्म। हाँ, बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। चलो, जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा आपके पास। जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा। इसके अंदर क्या करना है आपको? एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा वर्ड क्लॉक। ओके। वर्ड क्लॉक नाम का फोल्डर बन गया। और इसमें हमने कर दिया ओपन। ओके, ओपन विद टर्मिनल हो गया तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। टर्मिनल पे अगर ओपन हो गया तो मैं इसको कोड स्पेस डॉट करके VS कोड पे ले जा सकता हूँ, ठीक है। VNS, ये क्या है? बना, ओ सॉरी, एक्चुअली माइंड से स्लिप हो गया। कोई नहीं, आप एक बार मैसेज कर देना। एक्चुअली टाइम इशू हो जाता है, इस वजह से भूल जाता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। टाइम बहुत कम मिल पाता है, बस इसी वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे याद था, एक्चुअली बहुत देर तक याद था, बट मैं थोड़ी देर बाद सोचते सोचते टाइम बीत गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मैसेज कर देना एक बार, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, किस नाम का? CSS नाम का। कोई दिक्कत? एक फोल्डर बना लेंगे JS नाम का। जुलाई में आपकी समर ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, और इंटर्नशिप में भी जुलाई के बाद, जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है कई बार, और कई बार जुलाई के बाद स्टार्ट होती है, तो ज़्यादा गैप नहीं होगा। बस अप्रोक्सीमेटली जुलाई के एंड, लास्ट जुलाई तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ओके, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये इतना बना सकते हो क्या आप लोग?
जून के बाद ही कुछ होता है हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स जून के बाद ही होती है। ऐसी सारी जो बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं वो जून के बाद होती है, बड़ी ट्रेनिंग्स जिसमें सब आ पाए, है ना। हम लोग भी ध्यान रखते हैं इन सारी चीजों का। ठीक है। ठीक है। जुलाई के एंड तक। दानिश खान। देखिए, अलग अलग ट्रेनिंग की अलग अलग फीस है। अलग अलग ट्रेनिंग की अलग अलग फीस है। आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभिषेक चौधरी आप पता कर चुके हैं क्या? अच्छा हाँ, समर ट्रेनिंग का आपको वो दिखता तो होगा मे बी, बैनर। समर ट्रेनिंग का बैनर तो देखा होगा। समर ट्रेनिंग की फीस है शायद अभी के लिए या कुछ दिन के लिए। हाँ, उसकी फीस इतनी ही है। जॉब चाहिए यार। मेरी सिटी में चाहिए जॉब। मेरी सिटी बहुत मतलब कि जॉब के मामले में तो बहुत मुश्किल है। लखनऊ में जॉब बहुत कम है ना। कोशिश करो नोएडा, बेंगलोर इस सब जगह पे। कर तो सकते हैं। अरे यार, मेरे को अभी जरूरत नहीं है। चलो इधर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस क्लास। एंड इसके बाद कल एक डाउट सेशन रखेंगे, बस जिसको डाउट्स होंगे बस वो आएगा। और ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको डाउट्स होंगे वो आगे पूछना। और टेक्निकल डाउट्स, बाकी सारे डाउट्स के लिए आपको नंबर्स मिल ही जाएंगे। उस सारे नंबर पे आप कॉल करके आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। स्टाइल डॉट सी एस एस। और यहाँ पे हम रख देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जे एस। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मिली? आप लोगों को मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई होगी या अपलोड हो जाएगी। तो अपलोड हो गई है। रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। पॉलीप्रेप पे आप लोग चेक कर लेना। अब अभी तुरंत मत जाने लगना, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस और जेएस के लिए मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस ले लिया। ठीक है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए आपको? कितना बड़ा प्रोजेक्ट? वेबसाइट वेबसाइट बनाई तो थी आपने। आप भूल रहे हैं या तो फिर आपने क्लास नहीं की होगी। देखो, वो होते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बिना बैकएंड के जो होते नहीं, ठीक है। आप क्लोन्स लिख सकते हो आप। अभी आप पता है, यूट्यूब मैंने एक बार आपको बोला था, यूट्यूब बना लो, स्पॉटिफाई बना लो, ये वर्ड क्लॉक बना रहे हो, एनालॉग क्लॉक बना रहे हो, ये सब मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने सीवी में, है ना। अगर बड़े प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए तो बड़ी स्टडी चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड क्लॉक। क्या मतलब, ये क्या है? ये कौन सा केस हो गया है? वर्ड क्लॉक। मैं सॉफ्टवेयर हाउस नहीं। सर आप सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं मिलना मुझे। सॉफ्टवेयर हाउस मिलने नहीं आऊंगा। तुम आए थे क्या? क्या इस इतना करने में किसी को दिक्कत है? और स्क्रिप्ट को नीचे लिखने में किसी को दिक्कत है? हाँ, तो उम्मीद है हम रहेंगे तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर रहेंगे तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। वैसे उम्मीद है कि रहने की तो उम्मीद है, रहेंगे। अदरवाइज अगर मेरा ट्रांसफर कहीं हुआ तो फिर अलग बात है। मैंने स्क्रिप्ट को लिंक किया है। मैंने स्क्रिप्ट को लिंक किया है। मैंने जेएस की स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाके लिख दिया विंडो डॉट अलर्ट। और अलर्ट में मैंने लिख दिया
वर्ड क्लॉक, हाँ वर्ड क्लॉक, सेमीकोलन लगाया, सेव किया। और अगर अब इस पेज को मैं रन करूं और हमारे पास वर्ड क्लॉक लिख के आ जाए तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट चल रहा है। क्लियर है? ए यार, अभी क्या करना है? अभी हमको सीएसएस भी अप्लाई करके चेक करनी होगी। तो मैंने सीएसएस के लिए लिख दिया, मैंने सीएसएस के लिए लिख दिया बॉडी, बॉडी करली ब्रेसेस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, सेव कर दिया। हाँ ये बता देता हूँ, ये मैं बताना भूल गया था शायद कल, आज बता देता हूँ, पक्का है, डन। अगर भूलता हूँ तो बता, याद दिला देना, लास्ट में एकदम याद ही दिला देना अगर मैं भूल जाता हूँ तो। ठीक है, अब अगर रेड कलर आ गया तो इसका मतलब रिफ्रेश, रेड कलर आ गया और अलर्ट बॉक्स भी आ गया। तो इसका क्या मतलब? हमारी लिंक भी चल रही है और हमारी स्क्रिप्ट भी चल रही है, दोनों चीजें लिंक हो गई। क्या आपकी लिंक हो गई? लिंक हो गई हो तो बताओ फटाक से, लिंक हो गई हो तो बताओ फटाक से। फुल स्टैक की फीस, फुल स्टैक की फीस ज्यादा है, किस टेक्नोलॉजी पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी हर ट्रेनिंग में एक स्टूडेंट को फुल स्टैक डेवलपर ही बनाया जाता है, हर ट्रेनिंग में। जो भी आप समर ट्रेनिंग, ऑफलाइन किसी भी ट्रेनिंग की बात करो तो उसमें एक फुल स्टैक डेवलपर बनता है, बट उसकी टाइम स्पैन बढ़ती कम होती है फीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है। अरे अभिराज, ये इतना हो गया, ये बताओ तुम, हो गया तो बताओ, आगे चलें अब। हाँ तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम? अभी हमको वर्ल्ड क्लॉक बनाना है, तो हम फोकस करेंगे तीन कंट्री पे। एक इंडिया, अमेरिका और चाइना, तीन कंट्री है। तीनों का टाइम मुझे चाहिए, तीन का टाइम मुझे चाहिए। तो तीनों के लिए मुझे तीन बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 तीन बॉक्सेस रहेंगे और तीनों के अंदर उनका टाइम आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करूंगा। यहाँ पे स्टाइल शीट लिखा है, CSS फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा है, एक बार चेक कर लेना क्या CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस है कि बाहर है, पहले चेक कर लेना। ठीक है, और फाइल सेव हुई है कि नहीं ये भी चेक कर लेना। ओके, डिजाइनिंग पे थोड़ा मैं अभी कम फोकस करूंगा, मैं स्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो डिजाइनिंग आपको आती है। ठीक है, तो अब मुझे डिजाइनिंग करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा एक हो गया आउटर, आउटर के अंदर हम लेंगे तीन कॉलम। मैं लिखा डॉट कॉलम, कॉल इंटू थ्री, तीन कॉलम ले लेंगे। और या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ, प्लस चाइना ले लेता हूँ, प्लस थर्ड वन क्या, अमेरिका। ठीक है, मैंने तीन चीजें ले ली। आउटर ले लिया, एक आउटर बॉक्स होगा, उसके अंदर तीन बॉक्सेस होंगे, इंडिया चाइना एंड अमेरिका। ठीक है, तो इसकी CSS लिखनी है मुझको। मैंने लिखा मैंने लिखा आउटर, हैश आउटर, आउटर की हाइट विड्थ डिसाइड करनी होगी। हाइट मैंने सोचा हाइट मैंने सोचा कि इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 400 पिक्सल रख देते हैं, 400 पिक्सल रख देते हैं। और इसकी विड्थ हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि वेब पेज का 100% हो, आउटर जो है वो वेब पेज का 100% विड्थ रखे। ठीक है, मैंने इसकी हाइट सिर्फ डिसाइड करनी है।
मैंने इसकी हाइट रख दी 400 पिक्सल। ये बात आपको पता है क्या कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब कि जितना उसके पेरेंट की विड्थ होती है उतनी ही होती है, ठीक है। बोला है लास्ट में पूछना, तो अभी से पूछ रहे हो है ना, अभी से मत पूछो। तो अभी क्या करूंगा मैं, बैकग्राउंड कलर देके देखता हूं। मैंने बैकग्राउंड माइनस कलर दिया लाइट ग्रे, सेमीकोलन सेव किया, लेट मी चेक, रिफ्रेश इट। ये कुछ आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अलर्ट बॉक्स हटा देते हैं और ये हटा देते हैं रेड कलर, ठीक है। अलर्ट बॉक्स हटा देते हैं और रेड कलर। मैंने इसको कर दिया कमेंट, कमेंट कमेंट। और इसको भी कर देते हैं कमेंट, इसको हटा ही देते हैं ना। हट गया, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ आउटर आ रहा है, आउटर आ रहा है। अब इसके अंदर हमको एक बॉक्स चाहिए, दो बॉक्स चाहिए, तीन बॉक्स चाहिए, तीन बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। अब तीनों बॉक्सेस के लिए मैंने एक लिया है इंडिया, कॉमा, हैश चाइना, कॉमा, हैश अमेरिका। ये शायद मैंने कल बताया था आप लोगों को एनालॉग के टाइम पे। इसको कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। जब आपको कई सारे सेलेक्टर्स को मिला के एक ही सीएसएस देनी होती है तो आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हो, कॉमा से सेपरेट करते हो उनको, ठीक है। चलिए, हमारे पास तीन लोग हैं, इन तीनों को हमको सेम सीएसएस देनी, मतलब सेम हाइट देनी है, सेम विड्थ देनी है। तो हाइट तो हमारी डिसाइडेड है, हाइट तो हमारी डिसाइडेड है 400 पिक्सल, क्योंकि उसके पेरेंट की 400 पिक्सल है। तो विड्थ वाइज जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी डिव को तो क्या होता है, उसके पेरेंट के हाइट के बराबर ही रखते हैं, ठीक है। या तो अगर आप कहोगे, या तो अगर आप कहोगे तो मैं इसको 300 पिक्सल कर दूंगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप दे दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको 300 पिक्सल हाइट दिया है और मार्जिन फ्रॉम टॉप में कितना दे सकता हूँ, मैं मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना दे सकता हूँ बताओ मुझे। मार्जिन फ्रॉम टॉप में कितना दे सकता हूँ, मैंने इसकी हाइट 300 पिक्सल दिया है, कितनी मार्जिन दे कि एकदम सेंटर में आए, कितनी मार्जिन दे दें कि एकदम सेंटर में आ जाए, जल्दी बताओ। 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, मैंने 50 पिक्सल दे दिया। बैकग्राउंड कलर दे दूँ, बैकग्राउंड कलर दे दूँ। बैकग्राउंड कलर मैं देने जा रहा हूँ, कौन सा कलर ले लेते हैं, एक्वा कलर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको विड्थ भी देनी है, मुझे इसको विड्थ भी देनी होगी, विड्थ भी तो देनी पड़ेगी। अब मैंने सोचा कि 33% होता है 100% का तीसरा पार्ट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको 30% ही रखें। कितना रखेंगे, 30%। थोड़ा सा बीच बीच में स्पेसेस भी दे देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट आएगा कि इनलाइन लेवल एलिमेंट आएगा, ये बताओ मुझको पहले, सबसे पहले बताओ, ये ब्लॉक बन के आएगा कि एक लाइन में आएगा, ये बताओ फटाक से मुझको। ब्लॉक आएगा तो तीन के तीनों ऐसे लाइन से आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है अभी, अभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान से देख के बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्या हमारा आउटपुट सही आएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या इतनी चीजें लिखने पे हमारा आउटपुट जैसा आपने कहा कि ऐसे ब्लॉक लेवल आएगा, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ऐसे ही आएगा। सही सही बात। आउटर भी टॉप से मार्जिन ले रहा है, आउटर भी टॉप से मार्जिन ले रहा है। इस बात को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। क्यों ले रहा है, क्योंकि आपने आउटर में अभी बॉर्डर नहीं दिया है। ध्यान से देखो, आपने आउटर में बॉर्डर ही नहीं दिया है। आप जब बॉर्डर नहीं देते हो आउटर को, तो वो क्या करता है, वेब पेज से मार्जिन लेता है और साथ में अपने आउटर को भी लेके खिसक आता है, अपने आउटर को भी लेके खिसक आता है, ठीक है। डिव को सेंटर करके शायद रोहित सर ने दिखाया था, आप लोग थे उस क्लास में, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि बॉर्डर की कितनी अहमियत है। तो एक बार आप बॉर्डर ले लेना इसका, 1 पिक्सल सॉलिड, जिस कलर का ये है उसी कलर का, लाइट ग्रे, सेमीकोलन सेव किया, एंड नाउ रिफ्रेश इट। अब सही है, अब सही है। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन बनाना है और बीच में स्पेसेस भी लेने हैं, इनलाइन बनाना है, बीच में स्पेसेस भी लेने हैं। हमें क्या करना होगा, आउटर में जाना है, डिस्प्ले, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स,
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको सिंपली क्या लिखना है, जस्टिफाई माइनस कंटेंट स्पेस अराउंड, अराउंड दे देते हैं, अभी सही है। अगर आपको कर्व करना है तो कर्व कर लेना, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं करवाने जा रहा, ये इतना डिजाइन आई थिंक इतना इनफ है, इसके बाद आप लोग खुद डिजाइन करना, मुझे नहीं करना है, अब बहुत हो गया, ठीक है। मैं गया इसके अंदर, मैंने h1 टैग लिया, इसके अंदर गया, मैंने एक h1 टैग लिया, इसके अंदर गया, मैंने एक h1 टैग लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 12, बस इसमें लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, 12 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है, ठीक है। क्या इतना ठीक है, इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे h1 आ रहा है, मतलब h1 सब में बन गए होंगे। अब बस इसी h1 के अंदर मुझे वो वैल्यू इंटर कर देनी है, किसकी, डेट और टाइम, जो हम डेट टाइम निकालेंगे वो डेट टाइम उठा के इसमें बस हमको रख देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करने जा रहा हूं मैं, अभी सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ, पहले मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आप, पहले मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। मुझे इस 12 की वैल्यू उठानी है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे इस 12 की वैल्यू उठानी है, मुझे इस 12 को उठाना है, ठीक है। ब्लॉक लेवल में शो हो रहा है, आपने इसको डिस्प्ले, आउटर को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया है, आउटर को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं दिया है, ठीक है। तो मुझे 12 की वैल्यू उठानी है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, यहाँ पे है 12 लिखा हुआ है, क्या इसको उठाया जा सकता है? इसको मैंने कोई आईडी नहीं दी है, इसको मैंने कोई आईडी नहीं दी है, इसको मैंने कोई आईडी नहीं दी है, क्या इसको मैं उठा सकता हूँ, इसकी वैल्यू को उठा सकता हूँ, 12 को उठा सकता हूँ? कि क्या लिख सकते हैं, बताना कोई, कोई बताना। चलो तुमको मैं दिखाता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या लिखना है। आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल ले लेना है, पहले तो 12 को रखना है कहीं, तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, अब गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर करोगे तो आईडी नहीं दे रखा है तुमने, तो आईडी से तो नहीं उठेगा, ठीक है। और h1 टैग बहुत सारे हैं, तो अभी क्या करना है, अभी आपको लगाना है क्वेरी सेलेक्टर, क्या लगाना होगा, क्वेरी सेलेक्टर। अभी देखो, क्वेरी सेलेक्टर, मैंने क्वेरी सेलेक्टर लगाया, क्वेरी सेलेक्टर में क्या होगा, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप सीएसएस के सेलेक्टर्स लिख सकते हो, सीएसएस के सेलेक्टर्स लिख सकते हो, सीएसएस के सेलेक्टर्स लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंडिया का h1 जो है उसके इनर एचटीएमएल की वैल्यू को ले जाके ए में रख दो। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट में जाओ और उसको सेलेक्ट करो, जिसके उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जो h1 है और इंडिया नाम की आईडी के अंदर है, इंडिया के अंदर है और h1 है, उसके इनर एचटीएमएल में जो वैल्यू है उसको जाके ए में डाल दो। बस इतना करने के बाद विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट में क्या डाल दो, ए डाल दो, और ये रहा, क्लोज, सेव किया, नाउ रिफ्रेश इट एंड चेक इट, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अभी अगर आप लोगों ने किया हो इसको, तो आप इसको अभी के लिए ऐसे कमेंट कर, कोई जरूरत नहीं है अभी, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी इसको बंद रहे, ठीक है। कर सकते हैं भैया, इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल भी कर सकते हैं, आपको जो गेट करना है वो आपके ऊपर, ठीक है। इनर टेक्स्ट उठा लो चाहे इनर एचटीएमएल। ओके, अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने कमेंट कर दिया, सबने कमेंट कर दिया,
जल्दी बताओ, कमेंट कर दिया? अगर यूज किया है तो कमेंट कर दिया है ना? हाँ, तो अभी ये आपके पास नहीं है। मैं जो कर रहा हूं ये आपको करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। बस आपको देखना है और समझना है, ठीक है? बस आपको देखना है, समझना है, ठीक है? और अगर कॉपी वॉपी हो तो नोट डाउन कर लेना। मैंने इसको उठाया, कंट्रोल X किया, जावास्क्रिप्ट सबकी नीचे ही थी ना, हेड में लेके गया, पेस्ट कर, सेव किया और रिफ्रेश किया। ध्यान से देखो, हमारा जावास्क्रिप्ट का वो कोड जो अभी तक चल रहा था वो अब नहीं चल रहा है। लिंक लगा रखा है, हेड के अंदर कर रखा है, अब नहीं चल रहा है। और विंडो डॉट अलर्ट करके देखें वर्ड क्लॉक को। वर्ड क्लॉक विंडो डॉट अलर्ट चल रहा है, पहला चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। मतलब स्क्रिप्ट लिंक भी है, स्क्रिप्ट लिंक भी है। इसका पहले लाइन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसकी पहली लाइन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड में कोई प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? कंसोल के पास जाना। और देखो ये बताएगा कुछ, कुछ ना कुछ ये बता ही देगा। ये कह रहा है लाइन नंबर तीसरे में जो आपने इनर HTML कहा है वो एक नल प्रॉपर्टी है, वो एक नल का है, मतलब कि एक नल आदमी का है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी जब जावा स्क्रिप्ट हमारा रन कर रहा है, अभी जब हमारा जावा स्क्रिप्ट रन कर रहा है, तब तक के बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट आया नहीं है। अब जाके बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट आए हैं, ठीक है? आप देखो, मैं इसको हटा दूं, नीचे लेके चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और इसमें आता हूँ, रिफ्रेश किया। देखो, अभी आपके बॉडी में आपका बॉक्स भी दिख रहा है, आपका 12 भी दिख रहा है, और आपका ये वाला इंडिया वाला चाइना वाला सारा बॉक्स बन चुका है। तब जाके आपका ये वाला कोड रन कर रहा है। जावास्क्रिप्ट का कोड तब रन कर रहा है जब आपके पास, देखो, वर्ड क्लॉक रन किया और यहाँ ध्यान से देखो, बॉडी बन चुका है। अब अभी इससे पहले आपने देखा था कि आपकी बॉडी नहीं
सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ तो देखो ध्यान से, बॉडी यहाँ पे बन चुका है, अब वर्ड क्लॉक जब आ रहा है तो बॉडी बन चुका है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब आपका स्क्रिप्ट जब आपका स्क्रिप्ट जो है ना, वो ऊपर लिखा होता है, हेड के अंदर जब लिखा होता है, तो क्या होता है, जब स्क्रिप्ट का कोड रन होने लगता है तो हेड तक ही कोड पहुंचा होता है। हेड तक जब कोड पहुंचा होता है तभी स्क्रिप्ट का कोड रन होने लगता है। तो जब वो हेड ही तक पहुंचा हुआ है, अभी स्क्रिप्ट रन होने लगा, तो डॉक्यूमेंट में तो बॉडी तो बना ही नहीं। बॉडी जब बना ही नहीं तो बॉडी का कोई एलिमेंट नहीं बना। अगर बॉडी का कोई एलिमेंट नहीं बना तो वो 12 को कैसे गेट कर सकता है? बस बात इतनी सी है। अगर स्क्रिप्ट टैग को ऊपर रख दोगे तो वो बॉडी के लोड होने से पहले रन कर जाता है। बॉडी के लोड होने से पहले रन कर जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट कोई चीज आप अगर कर रहे हो, तो मैंने क्लॉक में भी ऐसा करवाया कि स्क्रिप्ट को नीचे रखवाया। क्यों रखवाया? क्योंकि आप उसमें डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हो। डॉम मैनिपुलेशन करते वक्त आपको क्या करना होता है, उसको नीचे रखना होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट क्लियर है क्या अभी? क्या अभी क्लियर है क्यों मैंने स्क्रिप्ट को नीचे रखा? क्योंकि बॉडी कंप्लीटली लोड हो जाए और उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड चले। अगर हमारा कोड पहले चल जाएगा तो फिर हम डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे ना। व्हाट अबाउट सीएसएस फाइल? वो भी तो हेड में नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। सीएसएस वीएसएस से कोई मतलब नहीं। सीएसएस में तुम कोई एलिमेंट थोड़ी ना उठा रहे हो। जब डिव बनेगा तो सीएसएस उस पर अप्लाई हो जाएगी, अगर नहीं बनेगा तो नहीं अप्लाई होगी। बात खत्म। अब भाई तुम कह रहे हो कि वो डेटा उठाओ और उसको बदल दो। भाई वो डेटा बना ही नहीं तो उठेगा कैसे और बदलेगा कैसे? बात ये है। इसका भी एक तरीका है। अब आप चाह रहे हो, आप अगर चाह रहे हो कि भाई नहीं, आप एकदम जिद्दी हो कि भाई नहीं, मैं लिंक करूंगा तो भाई हेड ही में करूंगा। आपने जिद पकड़ ली कि भाई मैं लिंक करूंगा तो हेड में ही करूंगा, बात खत्म। बात खत्म। मुझको रोहित सर ने बताया था कि स्क्रिप्ट हेड में होता है तो अब हेड ही में होगा। कुछ भी करो, इसको हेड में रखो। ऐसा है किसी के साथ? अगर हो तो बताओ। कोई है ऐसा जो हेड में ही रखना चाहता है तो जल्दी बताओ। नहीं है कोई? हाँ तो हेड में करने का, तो हेड में करने का अब देखो कैसे करने का। बस एक ही लो, और कोई नहीं चाहता है। चलो तुम्हारे लिए सिर्फ बता देता हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफर यूज कर लेना। डिफर डिफर एट्रीब्यूट यूज करने से क्या होगा कि अब जो आपका जावा स्क्रिप्ट है वो चलने लगेगा। अरे यार, जावा स्क्रिप्ट आपका चलने लगेगा। क्या होगा इसमें? क्या करता है कि ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है और बॉडी को लोड पैरेलली करने लगता है। जब तक कि वो डॉम मैनिपुलेशन नहीं होता है, जिस पे कोड जहां पे फंस रहा होता है कोड वहां पे रुक जाता है ये। जब तक कि बॉडी लोड नहीं हो जाता तब तक के लिए रुका रहता है। जब बॉडी लोड हो जाता है देन उसके बाद ये रन करता है, डिफर के यूज करने से। ओके, क्या अभी क्लियर है? डिफर कीवर्ड अगर आप यूज करोगे तो आप इसको हेड में यूज कर सकते हो, और अगर बॉडी में यूज करोगे तो फिर डिफर कीवर्ड की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यूज भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इतना क्लियर है? स्क्रिप्ट टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर हो गया तो बताओ। और दूसरी चीज क्वेरी सेलेक्टर, दोनों क्लियर? तो हाँ, जल्दी बोलो। यस सर, गुड। हाँ एक चीज और हम आपको बता दें। एक चीज मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। 1 मिनट बस रुकना। तो कॉल नहीं लगती है कभी। प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस से याद होगा भैया। प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है ना। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले याद हुए थे, थ्योरम्स याद हुई थी ना, वैसे ये कोड भी याद होगा। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना जिस दिन छोड़ दिया उस दिन काम खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना बस।
मेरी बात मानना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही जल्दी आप उतनी ही ज्यादा क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को याद कर पाओगे। अगर इतने सारे प्रॉपर्टीज और कीवर्ड्स याद नहीं हो पा रहे तो फिर दिक्कत है। ठीक है सर, मैं कह रहा था कि अभी क्या करना है। तो क्लास, आप लोग शायद यशी मैम को जानते होंगे। यशी मैम जो सीईओ हैं सॉफ्टवेयर इंडिया की, उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए। क्योंकि आज लास्ट क्लास है इसलिए उन्होंने कुछ मैसेज आप लोगों के लिए भेजा है। तो बस थोड़ी देर की बात है, 2 मिनट के लिए आप प्लीज उनका मैसेज ध्यान से सुनिएगा। और तब तक के लिए क्लास पॉज हो रही है, और प्लीज चैट ना करिए उतने टाइम। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। पहला इंटरेक्शन हमारा हुआ था डे 1 पे, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज दिया था जब आपका जो ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट हो रही थी। एंड टुडे वी हैव कम to the last class, to the ending session of your online lecture series on your respective technology under Industry Academia Interaction Program, jointly organized by Software India and AKTU। डे 1 जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था हमारी उस वीडियो के थ्रू, जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किया था, आई प्रॉमिस यू ऑल दैट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज विल बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड productive for all of you in terms of technology training. And today I guess and I think that you people must have realized that these lecture series were so important for you in terms of your technology enhancement, in terms of your employability skills. I would like to first of all say thanks to all of you जिन्होंने regularly इन sessions को attend किया, अपनी classes attend की by our experienced consultants, by our industry experts जो आपको लगातार daily trainings दे रहे थे online on Zoom platform। साथ ही साथ I would like to say thank you to all of you कि आप लोगों ने पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ हमारे एलएमएस पॉली प्रेप पे अपने असाइनमेंट्स किए, टास्क किए, आपने अपने जो एसएलएम्स हमने प्रोवाइड किया आपने उनको पढ़ा और अपना टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट किया, अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को और लेवल अप किया। सो आई गेस आपने काफी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर सीरीज में। इनफैक्ट हम लोगों का काफी सारा इंटरेक्शन हो रहा था बिकॉज आई वॉज इन अ पार्ट of all the WhatsApp groups which has been created so that we all can have the interaction। मैंने बहुत सारे पोलिंग्स भी किए, आप लोगों ने वोट्स दिए, अपनी ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक्स दिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतनी सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को हम कंडक्ट करा पाए एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन एंड बिकॉज ऑफ योर पार्टिसिपेशन। आज इस लेक्चर सीरीज का आखिरी दिन है। आज अच्छे से अपने कंसल्टेंट के साथ में मिल लीजिए, उनसे सीखिए। आज आपकी आखिरी क्लास है। कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा कि हमने कुछ चीजें सीख ली, कुछ जिन्होंने मिस किया होगा उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि वो ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाए, बट वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल विद योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन पॉलीप्रेप। तो जो नहीं रेगुलरली अटेंड कर पाए थे उनके लिए लेक्चर्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है एलएमएस पॉलीप्रेप पे। साथ ही साथ हमारे ये जो आईआईपी है रेगुलरली चलता रहेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3 हम फेज वाइज इसको कंडक्ट कराते रहेंगे। अगर आपने मिस किया है या आपके फ्रेंड्स ने मिस किया है तो वो फेज 2, फेज 3 अलग अलग फेजेस के लिए दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक और फॉर्म शेयर करूंगी। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस टेक्नोलॉजी को सीख लिया है जो अभी आप पढ़ रहे थे, अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो आप उस पर पोलिंग कर सकते हैं एंड यू कैन चूज सम अदर टेक्नोलॉजी विच यू कैन लर्न अंडर आईएआईपी। रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स, जो आप लोग का मेन कंसर्न है आई नो, सो आपको आपके सर्टिफिकेट्स आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडीज पे मिल जाएंगे वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट। आज आपका आखिरी लेक्चर है, आपके जो भी असाइनमेंट्स और अटेंडेंस वगैरह का पार्ट है, जैसे ही वो सब चीजें कंपाइल होंगी, जो बैक एंड टीम है हमारी वो आपको आपके सर्टिफिकेट्स आपके मेल आईडीज पे मेल कर देगी।
वेल आई वुड से ये आज का आखिरी क्लास है, बट स्टिल दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। आज आप बन चुके हैं सॉफ्टवेयर फैमिली का एक पार्ट, सॉफ्टवेयर फैमिली के एक मेंबर, और हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं रेगुलरली, हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स एनी टाइम। और अभी आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के, अगर आप स्टूडेंट थर्ड ईयर के, तो अभी हमारा जो अपकमिंग प्रोग्राम है आपके लिए वो है समर इंटर्नशिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बीटेक स्टूडेंट। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अपनी समर इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है, उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना होता है कॉलेज में। तो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं समर इंटर्नशिप 2024 इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड। अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आप नोएडा में हैं, तो आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से समर इंटर्नशिप। लखनऊ में 2 लोकेशंस पे, जानकीपुरम और गोमती नगर। अगर आप नोएडा में हैं तो आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से समर इंटर्नशिप एट ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 3, जो हमारा ऑफिस है। और अगर आप किसी और शहर में हैं, इन 2 शहरों में नहीं आ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं अपनी समर ट्रेनिंग इन ऑनलाइन मोड विद सॉफ्टवेयर। डिटेल्स के लिए आपको हमारी टीम्स रेगुलरली कांटेक्ट में रहेगी, या आप खुद कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समर इंटर्नशिप। अगर आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास में है 2 प्रोग्राम्स, एक है अप्रेंटिसशिप, दूसरा प्रोग्राम है फुल स्टैक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा, जिसपे आप अपने 6 मंथ्स के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर इंडिया से जॉब पा सकते हैं, बिकॉज आवर प्लेसमेंट टीम विल बी कंटिन्यूसली सपोर्टिंग यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। इसके अलावा आपके कॉलेज में हमारी टीम आती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे आपके यहाँ वर्कशॉप्स, एफडीपीज, लॉट मेनी एक्टिविटीज। So I hope you people enjoyed your session. I hope you got a lot of benefits out of these programs. Stay connected with us and be in touch with Team SoftPro, because once a member of SoftPro, always a member of SoftPro. So thank you everyone. Thank you for joining this IEIP program. All the best for your career, all the best for your future, and we will be there for your placement supports also. So thank you and happy learning.
तो ओके, तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलो, अभी क्या करना है आपको, ये जो आपका डेटा है, सर जिसका डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, वही चीज मैं एक बार देख रहा था, वही मैं बात कर रहा था कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। वही भी चेक कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। वैसे आई होप कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक लड़के ने मुझे मैसेज भेजा है, अगर ऐसा है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। यार ऐसा है नहीं, 100 लोगों का थोड़ी ना है ये, सब्सक्रिप्शन है इसमें, कॉल भी नहीं लगती है, बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इसी वजह से आज 100 के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं बच्चे। यार फिर तो प्रॉब्लम है। सर प्लीज एक बार चेक करिएगा 100 के ऊपर। तो एक काम करते हैं, हम लोग 1 मिनट वेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इशू है तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर दें, क्योंकि अगर ऐसा है 100 लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे 100 के ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम है ना। इसको आई थिंक पहले इसको डील कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर सीएसएस की फाइल देखना है तो आप देख लो इधर, ये देखो सीएसएस की फाइल, ठीक है। यस सर। ओके। देखिए अभी बस आपको 2 से 3 मिनट और रुकना है, 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग फिर ज्वाइन कर, सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे। 100 के ऊपर सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अभी के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत से लोग पॉली प्रेप के बारे में पूछ रहे हैं, तो देख लो एक बार। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा lms.polyprep. डॉट इन था, डॉट इन नहीं था, क्या था? ये भी नहीं है। यो.इन, ठीक है। हाँ तो ये इसका डोमेन नेम lms.polyprep.co.in, ठीक है। तो ये सॉफ्ट प्रो का एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये LMS है, मतलब कि यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है सारा। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ पे अपना
पासवर्ड डालोगे 1 2 3 4 5, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड यही है सबका। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपका पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5, और आपकी यूजर आईडी होगी आपका मोबाइल नंबर। और उसके बाद आप जाना किसी का नंबर, मुझे याद तो है नहीं वैसे किसी का नंबर, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, आई थिंक नहीं तो ठीक है। तो ऐसे आपको अपना नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद कर लोगे तो हो जाएगा। नंबर बताइए, नंबर मैं इसका लिखूं यहाँ पे, इसका नंबर एक मिनट रुकना। और ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद आपको सारी चीजें मिल जाएंगी नीचे आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर इतना क्लियर है तो बताओ। अब एलएमएस पे ज्वाइन हो जाओगे सब लोग। नंबर डालिएगा, पासवर्ड, अगर किसी का इनवैलिड आता है तो फिर आप मेरे को बताना एक बार, ठीक है। मैं एक बार चेक करवा लूंगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये इतना हो गया था। अभी क्या करना है, अभी देखो 100 के ऊपर सब ज्वाइन होने लगे, ठीक है। तो आप जिसको ज्वाइन होना है, करवाना है, करवा लो, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। अभी क्या करना है मुझको, मुझको डेट टाइम डेट टाइम डेट टाइम चाहिए, डेट टाइम चाहिए, ठीक है। तो डेट टाइम चाहिए, तो अभी कल ही मैंने कुछ आपको बताया था। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले हमको करना होगा एक फंक्शन बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, क्लॉक नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर मैंने करली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखना है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि सबसे पहले डी इज इक्वल्स टू न्यू डेट लिख दो। डेट का डी कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब डी को मैं कंसोल लॉग करा के चेक कर लेता हूं। ये तो कल कर चुके हैं हम लोग, ये तो कल कर चुके हैं ना। और अभी क्या होगा, अभी कंसोल डॉट लॉग में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉक नहीं कॉल किया गया है। क्लॉक को कॉल करना पड़ेगा। क्लॉक को कॉल कर लिया हमने एक बार, और उसके बाद मैं गया अपने अपने आउटपुट में, और मैंने कंसोल डॉट लॉग करके चेक किया, तो हमें डेट टाइम यहाँ पे दिख रहा है। अगर इतना दिख रहा है तो बताओ मेरे को, इतना तुम लोगों को दिख रहा हो तो बताओ फटाक से। इतना दिख रहा हो तो बताओ। दिख रहा है क्या? ओके, अगर ये आ गया, डेट आ गया, अब क्या करना है मुझको, अब क्या करना है, अब इसी में मुझको टाइम निकालना है अलग अलग जगह का। टाइम निकालना है अलग अलग जगह का, ठीक है। अलग अलग जगह का टाइम निकालना है, ठीक है। और उसको एक वेरिएबल में सेव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया एक एक यहाँ पे एक, पहले इसको मैं कमेंट कर दूंगा। पहले सबसे पहले तो इसको कमेंट करो, अगर नहीं किया तो इसको पढ़ा रहने दो, चलो उसको पढ़ा रहने देते हैं। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने कहा कि एक वेरिएबल ले लो आई एन। आई एन मतलब इंडिया, सी एच मतलब चाइना, ए एम मतलब अमेरिका। मैंने तीनों के लिए वेरिएबल सोच लिए। मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने लिखा, मैंने इसमें लिखा डी। डी क्या है, डी के अंदर आपका डेट और टाइम स्टोर है, डेट और टाइम स्टोर है। अब डी डॉट मतलब कि अब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं हम किसी फंक्शन के थ्रू, किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू लोकली। देखो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, लोकली स्ट्रिंग है, लोकली डेट स्ट्रिंग है, लोकल टाइम स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप लोकल स्ट्रिंग लिखते हो, ये लिखते हो, तो क्या होगा, तो आपको सबसे पहले देखो, सब में सेम है, सब में कुछ चीजें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं बता दूंगा, बट आप समझो ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आपको पास क्या करना होता है, आपको पास क्या करना होता है, आपको दो चीजें पास करनी होती है, आपको दो चीजें पास करनी होती है। पहली चीज क्या, फॉर्मेट,
किस फॉर्मेट में चाहिए, दूसरी चीज क्या, कहाँ का चाहिए, दूसरी चीज क्या, कहाँ का चाहिए, कहाँ का चाहिए और कोई चीज परफॉर्म करने इसलिए उसको ऑब्जेक्ट में रखते हैं, पहली चीज को स्ट्रिंग में रखते हैं, दूसरी चीज को ऑब्जेक्ट में रखते हैं। पहला जो इसमें पास करेंगे आप वो रहेगा स्ट्रिंग में, और उसमें लिखेंगे आप en माइनस यूएस, en माइनस यूएस, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, मैंने करली ब्रेसेस लगाया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम जोन। इस बात का हमेशा ध्यान देना कि टाइम जोन कैमल केस में होना चाहिए, कैमल केस फॉलो कर रहा हो, इस बात का ध्यान देना। टी स्मॉल टाइम, जेड कैपिटल, जोन, टाइम जोन लिख दिया। अब टाइम जोन कहाँ का, टाइम जोन कहाँ का, अभी मुझको इंडिया का चाहिए, अभी मुझको इंडिया का चाहिए, मैंने कॉलन लगाया। इंडिया का टाइम जोन होता है एशिया फॉरवर्ड स्लैश कोलकाता, ठीक है, एशिया फॉरवर्ड स्लैश कोलकाता, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, इतना हमने लिख दिया en us डेट टाइम स्ट्रिंग। इसके बाद मैंने इधर लगा दिया। बढ़िया, क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैंने इतना लिखा। अभी लिखने के बाद क्या करना है मुझको, एक बार मैं कंसोल लॉग करा के चेक करता हूँ। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया इसको, in को। हेलो। हम्म। जी जी। तो हुआ। ठीक है, तो आज मैं कर लूंगा मेरे पास। और हाँ, तो देखते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है। वैसे 7 ही बजे लेंगे, 7 बजे से थोड़ा पहले करते हैं। कल मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। ओके। तो हाँ, बात ये आ गई कि in जो है वो प्रीडिफाइंड है, ठीक है, तो इसलिए in यूज नहीं कर सकते हो। तो आप ind यूज कर लो। क्या होता है, मैक्सिमम चीजें जो इसमें प्रीडिफाइंड है, पहले से जो चीजें प्रीडिफाइंड है उसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, इस बात का बस ध्यान देना होता है। अभी ये प्रीडिफाइंड था तो इसलिए ये बार बार एरर आ रहा था, ठीक है, बस और कुछ नहीं। हाँ, सही कहा आपने विशाल शर्मा। आ अब देखो आ रहा है, ठीक है। ये था, ये क्या था, ये था टू लोकली स्ट्रिंग। अगर आप टू लोकली स्ट्रिंग से अगर कोई आप निकाल रहे हो तो आपको डेट भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, आपको डेट भी मिला और आपने टाइम भी देखा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम स्ट्रिंग, अब हमें सब सिर्फ टाइम मिल गया जो हमको चाहिए था। यही तो हमको चाहिए था, हमको तो यही चाहिए था, सिर्फ टाइम चाहिए था ना। अगर आप स्ट्रिंग लिखते हो सिर्फ, टू लोकल स्ट्रिंग लिखते हो तो दोनों चीजें मिलेंगी, टाइम स्ट्रिंग लिखते हो तो टाइम मिलेगा, अगर डेट स्ट्रिंग लिखते हो तो डेट मिलेगी, ठीक है। तो जो आपको चाहिए हो जब चाहिए हो तब आप वो यूज करो, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या यूज किया, अभी के लिए मैंने टाइम स्ट्रिंग यूज किया, अभी के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, टाइम स्ट्रिंग यूज कर लिया। और अब क्या किया, ind में ये स्टोर हो चुका है। इसके बाद अब फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, दूसरे वेरिएबल को मैं ch नाम देता हूँ। ch में मैं लिखूंगा d.locally टाइम स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास करूंगा en माइनस यूएस और यूएस कॉमा करली ब्रेसेस। अब इसमें मुझे टाइम जोन पास करना होगा, टाइम जोन पास करना होगा। अब चाइना का टाइम जोन कहाँ से पता चलेगा भाई, चाइना का टाइम जोन कहाँ से पता चलेगा, बड़ी प्रॉब्लम ये है, चाइना का टाइम जोन कहाँ से पता करें। ठीक है, तो पता करने का एक तरीका है मेरे पास एक तरीका है। किसी भी कंट्री का आपको टाइम जोन अगर चाहिए हो, आपको बस सर्च करना होगा लिस्ट ऑफ टाइम जोन इन जावा स्क्रिप्ट। क्या ये दिख रहा है सबको, क्या मैंने लिखा ये आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, क्या आप सबको ये चीज दिख रही है जो मैंने लिखा, लिस्ट ऑफ टाइम जोन इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, एशिया शेंगई होता है। मैंने सर्च किया, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं आपको दिखाता हूँ।
थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम आपके लिए, देखना ध्यान से। ये जो दिख रहा है एशिया शेंगई, ये दिख रहा है आपको, ये शेंगई जो है वो चाइना की एक सिटी का नाम है शेंगई, ठीक है। तो ये है चाइना का टाइम जोन, चाइना का टाइम जोन अगर आपको जानना है तो ये है, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका का टाइम जोन बहुत सारा है, जहाँ की सिटी के अकॉर्डिंग आपको जानना है उस सिटी के अकॉर्डिंग आप जान लो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, चाइना के लिए मैंने लिख दिया एशिया फॉरवर्ड स्लैश शेंगई, यही लिखना है मुझको, एशिया फॉरवर्ड स्लैश शेंगई। इसके लिए आपको सर्च क्या करना है, लिस्ट ऑफ टाइम जोन्स इन जावास्क्रिप्ट, लिस्ट ऑफ टाइम जोन इन जावास्क्रिप्ट। मैंने पेस्ट किया, सेव किया, और अब की बार मैं सी एच को कंसोल डॉट लॉग करा के चेक करता हूँ। सी एच चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, 10:46 PM। हो सकता है, क्या पता। बस ये है कि बस ये है कि यहाँ पे 8:16 हो रहा है, तो इससे ज्यादा ही है, तो इसका मतलब हाँ सही होगा कुछ, चाइना का चेंज ही होना चाहिए, इंडिया से चेंज है, बस बात खत्म, ठीक है। 10:47, 10:46, चेक करो, 47 मिनट। अभी ठीक है, क्या अब ठीक है, क्या अब भरोसा है, जल्दी बताओ। अब तो मैंने सर्च कर लिया, चाइना का टाइम देखो, 10:47, यहाँ पे 10:47। अब ठीक है, मतलब ये चाइना का ही है, अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं अपने मन से कुछ भी बता दे रहा हूँ। अमेरिका इज इक्वल्स टू डी डॉट लोकली स्ट्रिंग, लोकली टाइम स्ट्रिंग, और इसमें मैंने लिख दिया EN-US, आई क्यों लिख जा रहा है बार बार। और उसके बाद मैंने कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे लिख दिया टाइम जोन कॉलन। अब अमेरिका के लिए कौन सा टाइम जोन होगा, अमेरिका के लिए कौन सा टाइम जोन होगा, फिर चलो सर्च करते हैं। अमेरिका के लिए होता है न्यूयॉर्क का नाम तो सबने सुना होगा, अब बताओ। न्यूयॉर्क का नाम तो सुना होगा, न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा। चलो, अगर वो भी नहीं सुना तो शिकागो का नाम सुना है, शिकागो, शिकागो का नाम सुना है, एप्पल कंपनी वहीं की है, शिकागो, इसका नाम सुना है शिकागो का, इसका तो नाम सुना होगा। न्यूयॉर्क या शिकागो का नाम तो सुना होगा। मैंने शिकागो सेलेक्ट कर लिया, मैंने सोचा शिकागो, शिकागो अमेरिका का पार्ट है, मुझे ये लगा मेरा अमेरिका का पार्ट शिकागो है, बस मुझे ये पता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा टाइम जोन में, अमेरिका फॉरवर्ड स्लैश शिकागो, और अब की बार मैं AM को प्रिंट करके चेक करता हूँ। इस बार मैंने AM को प्रिंट करके चेक किया, मतलब कंसोल डॉट लॉग करा के चेक कर रहा हूँ मैं, AM को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये आ रहा है। रिफ्रेश करके चेक किया, 9:50। मैंने कहा कि करंट टाइम कहाँ पे, अमेरिका के शिकागो में। ऐसे नहीं बता दोगे यार, कहीं अंदर जाना पड़ेगा तभी बताओगे।
इतना 9:50 बता रहा है ये तो। और इसमें कितना बता रहा है? 9:50, अच्छा हाँ सही तो बता रहा है, 9:50 सही तो बता रहा है। चलो, बताओ सही है ना? ये सही है। अब बताओ तीनों टाइम आ गए कि नहीं? इंडिया का भी टाइम है, चाइना का भी टाइम है, अमेरिका का भी टाइम है, तीनों टाइम है आपके पास कि नहीं? ये बताओ मुझको, जल्दी से बताओ। तीन के तीनों टाइम आपके पास है कि नहीं है? अब बस इसको लगा देना है वहां पे जहां पे लगाना था। इंडिया में इंडिया का टाइम, चाइना में चाइना का टाइम, और अमेरिका में अमेरिका का टाइम। और उसके बाद बाकी की एडिटिंग आप खुद कर लेना। ये फॉर्मेट है, मतलब कि इंग्लिश यूएस इंग्लिश के फॉर्मेट में मुझको ये डेट और टाइम लिख के दो, ये मतलब होगा उसका, और कुछ नहीं। ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मेरे पास तीनों वेरिएबल्स आ चुके हैं। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तीनों जगह पे मुझको तीनों चीजें लिख देनी है। जैसे कि पहली चीज कहाँ लिखनी है? पहली चीज लिखनी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर मैंने किया, क्वेरी सेलेक्टर लिखा, क्वेरी सेलेक्टर लिखा। और इसमें मैंने सेलेक्ट किया इंडिया, इंडिया, हैश इंडिया के H1 में, के इनर एचटीएमएल में जाओ, के इनर एचटीएमएल में जाओ, और इज इक्वल्स टू क्या रख दो? IND, IND नाम के वेरिएबल को स्टोर करो। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि मैंने H1 को कोई आईडी नहीं दिया है, और मैं चाहता हूं उसको एज अ सेलेक्टर यूज करना। क्वेरी सेलेक्टर में क्या होता है कि आप जैसे सेलेक्टर के थ्रू आप CSS में सेलेक्ट करते हो, क्वेरी सेलेक्टर में भी उस सेलेक्टर के थ्रू आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। किसी एलिमेंट को अगर आपको सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करना है तो आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने उसको आईडी देना भूल गए, आप उसके पेरेंट को आईडी दिए हुए हो, आपने पेरेंट को आईडी दिया है, इस पर्टिकुलर आदमी को आईडी नहीं दिया है, तो इसको गेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है, देख लो, खाली आईडी सेलेक्टर टैग सेलेक्टर नहीं है, देखो ये कंपाउंड सेलेक्टर चला दिया मैंने, कॉम्बिनेटर स्पेस वाला, कॉम्बिनेटर जो आपको बताया था वो है ये। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, चेक करो, आया? इंडिया का टाइम आ गया। चलो, अमेरिका का टाइम लाना है और चाइना का टाइम लाना है। मैंने फिर लिखा डॉक्यूमेंट लिखो, लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर लिखो, लिखो चाइना, चाइना डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू CH। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे लिख दिया मैंने अमेरिका स्पेस H1। अमेरिका में हैश लगाना भूल गया मैं, आईडी सेलेक्टर है ना, आईडी है अमेरिका, तो हैश लगाना पड़ेगा। जैसे आप CSS में सेलेक्टर्स लगाते हो ना, वैसे ही क्वेरी सेलेक्टर में आपको सेलेक्टर्स लिखने होते हैं बस। क्वेरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, यही डिफरेंस है। इसीलिए मैं सारी हर बार अलग चीज इसलिए यूज करता हूँ ताकि आपको एक नई चीज समझ में आए, एक नई चीज आप सीख पाओ। अभी क्या है, अभी क्या है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, राइट? बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, नहीं करना है। मैंने कल ही बताया था सेट इंटरवल नाम के फंक्शन के बारे में। क्या करो, इस फंक्शन को एक बार कॉल करा दिया, अब उसके नीचे एक बार सेट इंटरवल नाम का फंक्शन यूज करो, और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, उसके अंदर अपने फंक्शन का नाम लिखो, कॉमा लगाओ, टाइम लिख दो, कितने टाइम पे इसको बार बार कॉल करना है। मैंने कहा 1 सेकंड पे इसको बार बार कॉल करते रहो, करते रहो, करते रहो, चेक करो। बन गया तो कहो हाँ, वर्ड क्लॉक बन गया। चलो ऊपर index.html में, और आउटर के जस्ट ऊपर आपको H1 लिखना है। H1 के अंदर आपको एक क्लास लिखना है, टेक्स्ट माइनस सेंटर, टेक्स्ट माइनस सेंटर, ठीक है? और यहाँ पे लिखना है वर्ड क्लॉक, है नाउ टेक इट। और सेंटर नहीं आया, ये बूट स्ट्रैप यूज नहीं किया है मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ अलाइन नाम का, अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है? सेव किया,
लो भाई, अब इसकी डिजाइनिंग थोड़ा सा, टेक्स्ट वेक्स्ट की डिजाइनिंग थोड़ा अच्छी कर लेना है ना, इतना तो कर लोगे ना। बाकी आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना अच्छा बना सकते हो इसको। बैकग्राउंड इमेज दे दो इसको, अच्छा डिजाइन आपके ऊपर है, ठीक है। अब डिजाइनिंग अब मैं नहीं बताऊंगा, डिजाइनिंग बता चुका हूँ, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? आई होप आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया होगा। मैं ये कोड भी आपको भेज दूंगा, और आप लोगों के पास सारी वीडियोस टाइम टू सेंटर में, टाइम को सेंटर कर लेना यार। टाइम को सेंटर में करने के लिए क्या करना है, इसको लो, यहाँ पे जाओ, अलाइन इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जाके लिख दो सेंटर। लो, सेंटर में आ गया। बस इतना ही तो करना था। फॉन्ट साइज वाइज बढ़ा लेना थोड़ा सा, है ना। बैकग्राउंड इमेज इमेज दे देना, थोड़ा ब्लर उलर कर देना, है ना, बढ़िया लगेगा एकदम। अब जहां भी मिलेगा ढूंढ लेना, मिल जाएगी वीडियो तुम लोगों को, एलएमएस पे अपलोडेड है। कोई एक आदमी तब अपना नंबर बताओ, lms.polyprep.co.in। कोई एक लोग अपना नंबर बताओ। एक लोग को बोला था, इतने लोगों को नहीं बोला था। लॉग आउट करना पड़ेगा। अरे यार फिर मैटर हो गया। अभिषेक चौधरी, आपने पासवर्ड तो नहीं किया है? 1 2 3 5। वो आपके घर, आपके उस पे, आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके लैपटॉप के टाइम के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एसएलएम है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। कहाँ जाना है, यही तो है। लो करो, लेक्चर अटेंड करो। program. The AIP 24 Software India which aims within the technology gap. अब सही है, ठीक है। अब कर लोगे। जिसका इनवैलिड आ रहा है वो मुझको बता देना एक बार, ठीक है। एक बार मुझको मैसेज कर देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर किसी का इनवैलिड आ रहा है तो। ओके। अगर सागर सर आप ऐड हैं तो प्लीज अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए। 1 2 3 4 5 है, पासवर्ड 5 तक है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारी क्लास ज्वाइन करके। एंड आज हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं। कल डाउट सेशन होंगे। डाउट सेशन, सर अटेंडेंस भेज दिएगा, अटेंडेंस भेज दिएगा। जिसका इनवैलिड शो हो रहा है वो मुझको एक बार मैसेज कर देगा, तो मैं उसका चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और जहां तक बात रही, सेशंस अब कंप्लीट हो रहे हैं, और कल, कल अ, आपका एक डाउट सेशन होगा, जिसका मन करेगा वो ज्वाइन करेगा, बस ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है। और आपका सर्टिफिकेट जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, वो तो मैम ने बता ही दिया था आप लोगों को क्या होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा, आपने खुद से अगर प्रोजेक्ट बनाया तो हाँ व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा आप, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। और बाकी चीजें है, अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आज के बाद खत्म हो गया। बस ये है कि आज के बाद आप लोगों की जो क्लास हो रही थी वो एंड हो रही है। और आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बस दुआ करिएगा, ठीक है। मेरा नंबर तो उस पे है, ग्रुप में है मेरा नंबर, ठीक है।
लिंक दोबारा अभी आ जाएगी सर, एक बार लिंक भेज दीजिएगा। सो थैंक यू क्लास, इतने दिनों तक बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। जल्दी मुलाकात होगी और अगर किसी को डाउट सेशन लेना है तो आप लोग कल आ सकते हो। ओके, बाकी लोगों को टाटा बाय बाय। थैंक यू क्लास। कल सभी को ज्वाइन करना है क्योंकि कल सर्टिफिकेट लिंक भेजा जाएगा आपकी इस क्लास में।